ब्लड प्लाज्मा क्या था? हमारे ब्लड का एक कंपोनेंट था। इसमें क्या हमारे ब्लड में जो है वो 55% जो है वो ब्लड प्लाज्मा होता है। अब ब्लड प्लाज्मा की अपनी कंपोजिशन क्या है? ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा में वाटर होता है, प्रोटीन होती है, साल्ट्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स मीन के जो डाइजेस्टिव फूड है उसके कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेज होती है। देखिए रेस्पिरेटरी गैसेज का एक्सचेंज कहाँ होता है? लंग्स में फिर वो ब्लड में जाती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में जाती है, ऑक्सीजन ब्लड फिर जो है वो लंग से ब्लड में आती है। तो ब्लड में ये सारी एक्सचेंज हो रही है। तो नाइट्रोजन वेस्ट भी जो है वो तमाम ब्लड जो है वो तमाम सेल्स तक जो है वो फूड के कंपोनेंट डाइजेस्टेड फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे रिटर्न में नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी ले रहे हैं, हार्मोन्स होते हैं, साल्ट्स वाटर, ये तमाम की तमाम जो है वो ब्लड की जो है वो कंपोजिशन है। अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि कितनी % जो है वो ब्लड प्लाज्मा में ये चीज़ें हैं। सबसे पहले है वाटर जो है वो 90 to 95% इन प्लाज्मा में है, जो है वो वाटर होता है। वाटर इतना है, इसके अलावा 8 to 10% जो है वो अदर डिज़ोल्व सब्सटेंस है। अब हम पढ़ेंगे कि वो अदर डिज़ोल्व सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, 90 to 9 हमने पढ़ा था 55% जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन होती है। ठीक है, अब इस 55% को हम 100 कंसीडर कर रहे हैं, राइट। इस 100 में 90 to 92% वाटर है एंड देन 8 to 10% जो है वो अदर सब्सटेंसेस हैं, वो हम पढ़ेंगे। इन अदर सब्सटेंसेस में से साल्ट है 0.9% प्लाज्मा में वेट के हिसाब से। अब साल्ट्स भी 2, ये जो सोडियम क्लोराइड और बायोकार्बोनेट आयंस हैं ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होंगे, कॉन्स्टेबल अमाउंट्स में होंगे ये। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, जिंक ये जो है वो ट्रेस अमाउंट में होते हैं, थोड़ी मिकदार में होते हैं ये प्लाज्मा में। 0.9% में ज़्यादातर ये दोनों जो हैं वो साल्ट्स होते हैं और ये जो है कम मिकदार में होते हैं। ठीक है, देन है हमारे पास कि अगर हम इन साल्ट की थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन में रद्दोबदल कर दें, थोड़ी सी भी चेंज ले आए, तो इससे क्या होगी? ब्लड की पीएच चेंज हो सकती है। ठीक है, और नॉर्मल ब्लड की पीएच क्या होती है? 7.4 है। अगर हम साल्ट्स की कंसंट्रेशन में थोड़ा भी रद्दोबदल करें, थोड़ी भी चेंज ले आए, तो इससे क्या होगा? ब्लड की पीएच चेंज हो सकती है, जो कि इफ़ेक्टिव है। एंड देन प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा में कितनी % होती है? 7 to 9%। ठीक है, अब 4 मेजर प्रोटीन जो होती हैं वो प्लाज्मा में होती है। जो प्रोटीन प्लाज्मा में होते हैं उन्हें प्लाज्मा प्रोटीन भी कहते हैं। सबसे पहले अल्बुमिन है, ये क्या करते हैं? हमारे मेंटेन वाटर बैलेंस इन ब्लड के अंदर वाटर के बैलेंस को मेंटेन रखती है ये प्रोटीन। ग्लोबुलिन क्या करती हैं? एंटीबॉडीज़ है, ये हमारी बॉडी में हेल्प करती हैं। डिफरेंट जर्म्स, बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती हैं जो कि फाइट करती हैं उनसे। प्रोथोमिन है, ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, खून को जमने से रोकती है। उसके अलावा फिब्रोजिन, ये भी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, खून को जमने से रोकते हैं। ये 4 मेजर प्रोटीन्स हैं हमारी ब्लड प्लाज्मा। इसके अलावा रेस्पिरेटरी गैसेज है, हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि 55% जो है वो प्लाज्मा है ब्लड में, जो है वो 55% प्लाज्मा है और 45% हमने पढ़ा था ब्लड सेल्स हैं। अब इस 55% में 90 to 92% तो वाटर आ गया। अब 8 to 10% अदर सब्सटेंसेस हैं। वो अदर सब्सटेंसेस में भी 0.9% साल्ट है, 7 to 9% प्रोटीन है, 0.3% जो है उसमें हार्मोन्स होंगे, रेस्पिरेटरी गैसेज होंगे, नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में।